दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको अपने टेरेस किचन गार्डन का पूरा ओवरव्यू देने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि हमने अपने टेरेस किचन गार्डन में कौन से फलों वाले पौधे किस साइज़ के ड्रम्स में लगा रखे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप अपने टेरेस पर फलों वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आपके पॉट्स का कितना साइज़ होना चाहिए। और दोस्तों साथ में आपको दिखाएंगे कि हमने सब्जियां अपने टेरेस किचन गार्डन पर किन ग्रो बैग्स या पॉट्स में लगा रखी हैं, उनका साइज़ क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अपने गार्डन के इस हिस्से से, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमने ड्रम्स में देखिए फ्रूटिंग वाले जो हैं पौधे दोस्तों लगा रखे हैं। अगर दोस्तों आप घर में ऐसे केले का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप हमारी तरह ऐसे ड्रम्स में लगा सकते हैं। मार्केट में दोस्तों ये ड्रम आपको जो है 800-900 रुपए के बीच में मिल जाते हैं। इनकी जो क्वांटिटी होती है वो 220 लीटर की होती है दोस्तों, जिनको काट कर आप ऐसे दो बड़े जो पॉट्स बना सकते हैं जिनमें आप फ्रूटिंग वाले पौधे लगा सकते हैं। तो दोस्तों इधर हमने जो है मौसम्मी का दोस्तों पौधा लगा रखा है। इसके लिए ये स्पेस जो है इस ड्रम वाले पॉट में सफिशिएंट होती है। अगर दोस्तों इसके डायमीटर की बात करें तो ये 25 इंच के करीब डायमीटर होता है। बाकी दोस्तों कई बार कई रीज़न्स में जो है केले को अशुभ माना जाता है, कई लोग घर में लगाना नहीं पसंद करते। हमारा तो मानना यही है कि अगर कोई भी जो कुदरत का दोस्तों जो पौधा है या कुदरत है, कभी भी वो अशुभ नहीं होती। ये हमारे मन के विचार ही होते हैं दोस्तों। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने ड्रम में कीनू वगैरह के पौधे लगा रखे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है अमरूद 2 क्वालिटीज़ के लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि इन पर भी फ्रूटिंग आई हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो ताइवान गुआवा है रेड कलर का, तो देखिए सारा फ्रूटिंग से भरा पड़ा है। तो दोस्तों हमारा दिखाने का यही मंतव्य है कि देख सकते हैं कि जो हमने अपने जिक्र किया था कि ड्रम वाला हमने पॉट बना रखा है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे आधे ड्रम में इन पौधों की जो बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई है और देखिए फ्रूटिंग से भी ये सारे भरे पड़े हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखिए कि हमने जो है वाइट जामुन भी इसी ड्रम में लगा रखा है। कहने का भाव है कि अगर 25 इंच का दोस्तों डायामीटर हो और जो इसकी हाइट है, ये वाली हाइट इसकी जो है ये भी तकरीबन 25 इंच की ऊंचाई हो, तो आपका कोई भी जो है फ्रूटिंग वाला पौधा इसमें हो जाता है। बशर्ते आपने एक बात का ध्यान रखना कि ये सारे जो पौधे हैं वो ग्राफ्टिंग वाले होने चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे जो हम ज़मीन पर लगाते हैं उन्हें ग्राफ्टिंग वाले पौधों की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। पर आप हमेशा नर्सरी से ग्राफ्टिंग वाले पौधे लेके आएँ और आप नर्सरी वाले को ये ज़रूर बताएं कि आपने ऐसा पौधा जो है किसी बड़े पॉट में लगाना है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप देखें यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ भी लगा रखी हैं। यहाँ पर हमने जो है ग्रो बैग्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो दोस्तों 12 बाई 12 इंच के जो ग्रो बैग्स हैं इसमें जो है सारी सब्जियाँ लगभग हो जाती हैं। हाँ, अगर बेलों वाली सब्जियां आपके पास हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको थोड़े से जैसे 15 बाई 15 इंच के पॉट्स की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों देखिए कि हमने उन्हीं प्लास्टिक वाले ड्रम को लंबी साइड से काटकर ऐसे क्यारियां बना रखी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने टमाटर वगैरह जहाँ सरसों के बीज जहाँ पर लगाए हुए हैं। इसी प्रकार देखिए पालक, जो सर्दियों वाली सब्जियां हैं हमने इन ड्रम्स में लगा रखी हैं दोस्तों। तो इन्हीं ड्रम्स का आपने देखा कि दोस्तों 2 तरीके से उपयोग हो सकता है। एक तो आप जो है ड्रम्स वर्टिकली काट सकते हैं, दूसरा आप हॉरिजॉन्टली भी काट सकते हैं, जिनसे कि अलग अलग जो ये शेप बन जाती है। कि हमने इनमें जो है पालक, धनिया, मेथी वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगा रखा है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम जो फ्रूटिंग वाले पौधे हैं उनको ऐसे जो छोटे ड्रम्स में लगा सकते हैं। दोस्तों इसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है वो बहुत कम होती है। जैसे देखिए कि अमरूद का हमने यहाँ पर जो एक पौधा लगा रखा है, इसकी ग्रोथ कुछ ज़्यादा नहीं हुई है। अगर आपने ज़्यादा ग्रोथ करवानी है ऐसे छोटे से दोस्तों ड्रम में या इस साइज़ के पॉट में, तो आपको इनकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। कहने का भाव कि आपको हर 15 दिन बाद इसमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र डालना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार देखिए दोस्तों हमने उन्हीं ड्रम्स में जो है देखिए कि हमने यहाँ पर जो चीकू का भी पौधा लगा रखा है, इसकी भी ग्रोथ बढ़िया हो गई है। तो इस पर भी फ्रूटिंग जो आनी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि बड़े ड्रम्स का कंपैरिजन ऐसे छोटे ड्रम्स में, जहाँ ऐसी बाल्टियाँ जो पेंट
वाली घर में बच जाती है, इनमें जो हम फ्रूटिंग वाला पौधा लगा लेते हैं। अगर आप ड्रम्स में वो ऐसे बड़े या पॉट्स में, इस साइज़ के पॉट्स में अगर वो पौधा लगाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर दोस्तों ये साइज़ रहेगा छोटा तो आपको निरंतर फर्टिलाइज़र डालते रहना पड़ेगा। हमने जो है गन्ना दोस्तों इन्हीं दोस्तों ड्रम्स में लगा रखा है, तो देखिए कितनी बढ़िया गन्ने की यहाँ पर ग्रोथ हो चुकी है। और दोस्तों इस तरफ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमने जो इन क्यारियों का जिक्र अपनी पिछली वीडियोस में भी किया था, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें हल्दी और अरबी वगैरह जो इनमें लगा रखी है दोस्तों। इनमें दोस्तों आप ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, क्योंकि 8 इंच के करीब जो मिट्टी की यहाँ पर ऊंचाई होती है, तो आप वही चीज़ इन क्यारियों में लगा सकते हैं जो इतनी ऊंचाई में जो हो जाती हैं, या इतनी मिट्टी की ऊंचाई में जिनकी जड़ें ग्रोथ कर जाती हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अनार वो भी उसी बड़े ड्रम साइज़ के पॉट में लगा रखा है। बाकी दोस्तों ड्रम्स का दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपने हमेशा ड्रम्स का ही इस्तेमाल करना है, आप इसकी जगह बड़े ग्रो बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ आप गमलों का भी सीमेंटेड गमलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सीमेंटेड गमले ऐसे हो जाते हैं कि वो वज़न में कुछ भारी होते हैं। मैं आपको अपने गार्डन की दूसरी तरफ भी आपको दिखाऊंगा कि हमने सीमेंटेड पॉट्स में जो नींबू वगैरह वहाँ पर लगा रखे हैं, तो आप देखेंगे ग्रोथ तो बढ़िया हो जाती है, लेकिन उनका जो अपना वज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ पौधे जो हैं यहाँ लगा रखे हैं, जो छोटे पॉट्स में हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है। तो बाकी दोस्तों अगर आप टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो है आपकी छत पर भार। कोशिश रहनी चाहिए कि ये भार कम से कम होना चाहिए, हमारी छत पर ये वज़न कम से कम होना चाहिए, ताकि हमारी छत को कोई नुकसान ना पहुंच सके। तो दोस्तों अब आपको मैं अपने गार्डन के सामने वाले हिस्से में लेके चलता हूं। वहां पर भी हमने कुछ ड्रम साइज़ के पॉट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपको वहां पर मैं कुछ बड़े ग्रो बैग्स भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये हमारे गार्डन का जो है तीसरी वाली साइड है, आप देख चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको वहाँ से गार्डन दिखाने की शुरुआत कराई, उसके बाद जहाँ पर गन्ने लगे हुए हैं दोस्तों वहाँ आपको दिखाए मैंने कि गन्ने किस साइज़ के ड्रम्स में लगे हुए हैं। इसी प्रकार आप देखें कि हमने छत के इस हिस्से में भी यहाँ पर उन्हीं ड्रम्स का इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए इनमें जो है दोस्तों नींबू का पौधा लगाया है, यहाँ पर अंजीर का पौधा लगा हुआ है दोस्तों, इसकी ग्रोथ भी सफिशिएंट इस साइज़ में हो जाती है। कड़ी पत्ता हमने यहाँ पर लगा रखा है, तो देख सकते हैं कि ज़्यादातर दोस्तों हमने ड्रम्स का ही उपयोग किया हुआ है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो सीमेंटेड पॉट होता है, आप देख सकते हैं कि ये अगर इसका आप मोटाई से हिसाब लगाएं कि इसका खुद का वज़न कितना होगा, बजाय कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो हमने ड्रम का जो काट कर जो बड़ा गमला बनाया हुआ है, तो इसका वज़न बहुत कम होता है इसके मुकाबले। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो वज़न कम से कम ही रखा जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि छत पर जो हमने नींबू का प्लांट लगा रखा है इन सीमेंटेड पॉट्स में, इस पर भी खूब फ्रूटिंग हुई है। तो दोस्तों आप ऊपर दिए बटन पर क्लिक कर कर भी देख सकते हैं कि आप भी कैसे ढेर सारे जो नींबू प्राप्त कर सकते हैं कि नींबू के पौधे से। पर दोस्तों मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे भारी गमलों का इस्तेमाल ना ही करें तो मच बेटर रहेगा। बाकी दोस्तों सीमेंटेड पॉट्स का इस्तेमाल आपने करना ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इससे रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि अगर गार्डन नीचे बनाया है कहीं, तो वहाँ पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे आपको दोस्तों दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लगा रखे हैं इन ग्रो बैग्स में। ये जो मेडिसिनल प्लांट्स दोस्तों होते हैं, ये थोड़े छोटे होते हैं, ये 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में बढ़िया हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि हमने जो वेस्ट क्रेट्स का भी इस्तेमाल किया है। देखिए इंसुलिन का पौधा है हमारे पास, अजवाइन टाइप का दोस्तों पौधा होता है, इसकी डिटेल वीडियो भी आप ऊपर दिए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। यहाँ पर लगा रखा है लेमन ग्रास वगैरह, पत्थर चट्टा वगैरह सारे पौधे दोस्तों हमारे पास हैं। इधर भी हमने जो लेमन वाले पौधे दोस्तों इन ड्रम्स में लगा रखे हैं, क्योंकि अगर जगह की कमी है तो आप ऐसे छोटे ड्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस केवल उनको आपने फर्टिलाइज़र ज़रा जल्दी जल्दी डालते रहना, जिससे उनकी ग्रोथ जो बनी रहे, क्योंकि मिट्टी की कमी को फिर फर्टिलाइज़र ही पूरा करते हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपसे बात की थी कि आप ऐसे ग्रो बैग्स, देखिए बड़े ग्रो बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों ये ग्रो बैग है 18 बाई 18 इंच का। दोस्तों सामने भी देख सकते हैं कि हमारे पास बड़े वाले ग्रो बैग्स
हैं। दोस्तों ऐसे सस्ते ग्रो बैग्स आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? आपको उस वेंडर का जहाँ से हम ये ग्रो बैग लेते हैं उसका नंबर आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप टेरेस किचन गार्डनिंग के रिगार्डिंग और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए कंटेंट में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल।